चलिए स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में, और आखिरी कॉन्सेप्ट जो है 5 मिनट के लिए फिर रिवाइज कर लेते हैं, फिर उससे आगे देखते हैं। ठीक है, आखिरी कॉन्सेप्ट फील्ड ऑफ व्यू था ना, तो फील्ड ऑफ व्यू के आगे ही देखना है हमें। चलिए देखते हैं 5 मिनट के लिए। ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार ध्यान से सुनिएगा। एक ऑब्जेक्ट है, इसकी ये आई है, ठीक है, और यहाँ पे इसका ये मिरर है सामने लगा हुआ मिरर। ठीक है, तो मिरर का काम क्या होता है? इमेज बनाना। तो जो ऑब्जेक्ट है जिस साइज का है उसी साइज की इमेज बना देगा मिरर। ठीक है, सेम साइज की इमेज बना देगा। मिरर के दो काम है, पहला सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज का क्या बना देना, इमेज बना देना। और दूसरा काम क्या है? जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनाना। दोनों काम अपना वो पूरा कर देता है। अब बात आती है ये आई कितना देख पाएगी, कितना नहीं देख पाएगी। समझ आ रही ना बात? ये आंख से ये पूरा आदमी दिख जाएगा या कम दिखेगा, कितना दिखेगा, वो चीज हमें पता करनी होती है। समझ आ रही ना बात? तो मैंने आपको बताया था कि आई के ऊपर वाला पोर्शन, आई के ऊपर वाला पोर्शन, इसके सामने लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मान लेते हैं ये आदमी जो है 2 मीटर का है। कितने का है? 2 मीटर का है। समझ आ रही ना बात? तो ये मिरर जो है इसकी कुछ लेंथ रही होगी, मान लेते हैं 1.8 रही होगी। कितना रही होगी टोटल लेंथ? 1.8 मीटर रही होगी। समझ आ रही ना बात? तो 1.8 मीटर था। अब आप देखिए इसके ऊपर वाला हिस्सा बगैर काम का हो जाएगा, इतना हिस्सा ना, इतना हिस्सा बगैर काम का हो जाता है जो आई से किधर होता है? ऊपर होता है। और इस वाले कॉन्सेप्ट में नहीं, इस वाले से जोड़ करके ना रिलेट कर देना, जिसमें हेड ऊपर था और आई यहां पे था, उसमें भी आई के सामने के ऊपर वाला कट करके मत निकाल देना। समझ आया? क्योंकि आई तक लाइट पहुंचेगी, यहां से जाएगी, यहां टकराएगी ना, और टकरा करके वापस आएगी आई। समझ पा रहे हो ना? उसको ध्यान से देखना। हेड से लाइट जाएगी और लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इस तक, मान लेते हैं इसका ये दोनों बराबर है ना। इस वक्त इसका सेंटर ये है, जितने एंगल पे इंसिडेंट करेगा उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, आई में आएगा। तो पूरा नहीं हटा सकते, जब आई यहां पे होगा तभी आप हटा सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। समझ आ रही ना? तो ऊपर वाला हिस्सा बगैर काम का हो गया। अब आप देखिएगा ये जो इसका सेंटर है ना, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करिए। इसका सेंटर है, तो इसका सेंटर है, ये वाला निचला हिस्सा भी क्या हो गया? बगैर काम का हो गया। समझ आ रही ना बात? तो ये आदमी 2 मीटर का है, तो ये वाला कितना बचेगा? 1 मीटर। ये कितना बचेगा? 1 मीटर। मान लेते हैं 0.3 मीटर ऊपर से कट कर दिया है और 0.5 मीटर नीचे से। ये इतना क्या है? बेकार है। अब बचा कितना? 1 मीटर। अब ये 1 मीटर जो भी मिरर बचा है 1 मीटर का ना, 1 मीटर जानते हैं कितना इमेज बना देगा? 2 मीटर। कितना बना देगा? 2 मीटर। और ये कहां से पता चल जाएगा? ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी से ना। अब मैंने आपको बताया था इसके बीच में मिरर क्या करेगा? इमेज बनाएगा। इसके निचले आधे से निचले हिस्से वाला और आंख के ऊपर वाला ये क्या चला जाएगा? बेकार चला जाए। अब अगर ये 1 मीटर का है तो कितना बनाएगा? 2 मीटर। अगर इसके बीच में 0.4 मीटर का है मिरर, कितने का है? 0.4 मीटर का मिरर है, तो इमेज कितने की बनेगी? कितने की बनेगी? 0.8 मीटर की। और अगर 0.6 मीटर का है तो 1.2 का बनेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने कराया था। दोनों मैंने रे डायग्राम भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे, थोड़ा सा। ठीक है, तो ये लॉजिक याद रखिएगा बस। समझ गए ना? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन, क्या कहते हैं, लास्ट क्लास में हमने फील्ड ऑफ व्यू पढ़ा था। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू पे एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करिएगा, कर ले जाओगे ना अब इसके क्वेश्चन। ठीक है, इसका देखिएगा, पिक्चर हमें दी हुई है। मान लेते हैं ये मिरर है हमारी, ये मिरर है। ठीक है,
ये मिरर है और मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है ना, और ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर। और यहां से 1 मीटर दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे एक वॉल है। क्या है? एक वॉल है इस तरह से। समझ आ रही ना बात? ये वॉल है। इस वॉल पे अगर कोई आदमी चलता है, इस वॉल पे, यहां पे कोई ऑब्जर्वर चलता है, यहां से चल करके उधर की तरफ जाता है, तो कितनी दूरी तक इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में दिखेगी? ये कराया है मैंने। मतलब इस वॉल पे अगर ये चलता है तो कितनी दूरी तक इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम क्या करिएगा, ये फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होता है उतनी दूरी पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। इमेज बन गई ना। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इमेज से क्या करिएगा, फील्ड ऑफ व्यू का जब क्वेश्चन रहेगा, एक लाइन इस एंड से ड्रॉ करना और एक लाइन इस एंड से ड्रॉ करना ना। अब ये ट्रायंगल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ट्रायंगल। और मान लेते हैं लेंस की जो लेंथ है वो एल के बराबर है। कितने के बराबर है? एल के बराबर। या एल इज इक्वल टू दिया हुआ है, मान लेते हैं 2 मीटर। कितना दिया हुआ है? 2 मीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछता है कि कितने दूर तक इमेज दिखेगी ना। तो यहां से यहां तक फील्ड ऑफ व्यू है ना। अब ये ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल बना, ध्यान से देखना, इसको अलग से एक बना करके मैं दिखा देता हूं, अगर किसी को फील ना आया हो ये बात, ध्यान से सुनना। ये वाली लेंथ कितने के बराबर मान लेते हैं? h, यही पता करना है h। और ये कितने के बराबर है? 2 मीटर। और ये वाला कितने के बराबर है टोटल? अच्छा, ये 1 मीटर है तो ये भी इमेज कितने पे होगी? 1 मीटर पे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 3 मीटर। और ये ट्रायंगल वाला यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 1 मीटर। अब मैंने आपको रेशियो लेना बताया था, ये वाला साइड डिवाइड बाई ये वाला साइड, h डिवाइड बाई 2 बराबर हो जाएगा टोटल साइड डिवाइड बाई छोटा वाले ट्रायंगल की साइड। कितना? 3 डिवाइड बाई 1। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 मीटर। बस 6 मीटर तक दिखाई देगी उसको, ऑब्जेक्ट की क्या इमेज दिखाई दे। इसको कर लीजिए। कर लिए? ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट नहीं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है, आपको बहुत कुछ सिखाएगा क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये वाला, ए मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन ए वॉल ऑफ हाइट कैपिटल H ना। एक आदमी है, एक वॉल है जिसकी हाइट कितना है? कैपिटल H है। ये वॉल है, इसकी हाइट कितना है? कैपिटल H है। अब कह रहा है ए मैन इज इन स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन ए वॉल ऑफ हाइट H एंड प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर यहां पे बना लीजिए, प्लेन मिरर ना। ये प्लेन मिरर हो गया। इसके बीच में एक आदमी खड़ा हुआ है, इनके बीच में। तो मिडवे पे खड़ा हुआ है, तो यहां पे आदमी मान लेते हैं खड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी ये आंख हो गई, आदमी की ये आंख हो गई। ठीक है, ये हो गई आई। आई ही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ये हो गई आंख। अब कह रहा है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड सो दैट बॉय कैन सी द फुल वॉल। लड़का क्या करता है, इस वॉल को पूरी वॉल की इमेज देख रहा है। तो पूरी वॉल की इमेज देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पूरी वॉल अगर दिख रही है तो इसका मतलब वॉल के जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाला, ये वॉल का टॉप, इसकी लाइट मिरर पे पड़ती होगी और मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के कहां पे आ रही है? इसकी आंख में आ रही है। ये कौन सी रे हो गई? ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे, RR। और ये कौन सी है? इंसिडेंट रे। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसका बॉटम भी इसकी आंख में पहुंच रहा है ना। तो इसकी आंख में अगर पैर भी दिख रहा है तो यहां से एक रे, यहां से ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड पहले बना लो, ये रिफ्लेक्टेड हो गई और ये कौन सी हो जाएगी? इंसिडेंट हो जाएगी।
समझ आ रही ना बात? ये कौन सी हो गई? इंसिडेंट रे हो गई ना। अच्छा, रिफ्लेक्टेड रे से क्या बन जाएगी आपकी इमेज? जितने पे वाल है, जितने पे ये, इस बार ऑब्जेक्ट कौन है? वाल। और देख कहां से रहे हैं? यहां से, ये आई है, समझ आए? ऑब्जर्वर, समझ रहे हो ना? तो इमेज किसकी बनेगी? ये वाल की। तो वाल जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे इमेज बन जाएगी। इसकी इमेज अगर इसको पीछे बढ़ाओगे ऐसे रिफ्लेक्टेड रे को इस तरह से ना, तो ये वाल बन जाएगी, ये वाल ना। ये क्या हो गई? इमेज। और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ना। अब आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली चीज, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे क्या होता है? इमेज होता है। अच्छा, ये जो लड़का खड़ा है ये कहां पे खड़ा है? मिडवे पे। कितने पे? मिडवे पे। तो ये वाली दूरी मान लेते हैं कितना हो गई? x। और ये वाली दूरी यहां से कितना हो जाएगी? x हो जाएगी। जितने पे ऑब्जेक्ट उतने पे इमेज। पहली बात ये हो गई। अब इसके बाद दूसरी चीज देखिएगा, यहां से ये मिडवे पे है, तो मिडवे पे है तो ये वाली दूरी कितने के बराबर हो जाएगी? ये वाली कितने पे हो जाएगी? x/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए इसकी लेंस की जो लेंथ है उसके बारे में मान लेते हैं। यहां पे कुछ दिया हुआ है कि नहीं? ये मान लेते हैं जितना लेंस है ना, जितना यूज हो रहा है वो वाली लेंथ कितने के बराबर है? L के बराबर। कितने के बराबर है? L के बराबर। अच्छा ये बताओ, जितना वाल H है उतनी ही वाल की इमेज होगी H के बराबर। तो इस बार H नोन है, L अननोन है। आपसे क्या पूछा है? फाइंड द मिरर रिक्वायर्ड। मिरर की लेंथ पूछ रहा है ना, तो अननोन कौन है? L है ना। तो अब आप निकाल सकते हो कि नहीं? थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। H बाई क्या हो जाएगा? L। ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी से ये वाला ट्रायंगल देखिएगा, H बाई क्या हो जाएगा? L इक्वल टू, ये टोटल साइड कितने के बराबर है? 2x। यहां तक कितना है? x प्लस x/2, तो कितना हो जाएगा? 3x/2 ना। और ये वाला कितने के बराबर है? तो ये वाला डिवाइड बाई x/ कितना हो जाएगा? 2। तो 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 बस। और L इज इक्वल टू पूछा ना, तो L इज इक्वल टू h/3। मतलब अगर पूरी वॉल देखना है, पूरी वॉल देखना है तो मिरर कितने का चाहिए? वॉल की हाइट का थर्ड चाहिए। और कल एक क्वेश्चन कराया था, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको एनालिसिस करना रख के सामने, कल वाला जो कराया था, आदमी ही क्या था? ऑब्जर्वर था। आदमी ही क्या था? तो एक आदमी अपने सर और पैर दोनों को देखना चाहता है। ये आदमी किसके सर और पैर को देखना चाहता है? वाल के सर पैर को देखना चाहता है। समझ आया? तो उसमें आंसर क्या आया था? h/2 आया था। मिरर की लेंथ कितना चाहिए थी? h/2। इसमें कितना आया? h/3। तो अब इन क्वेश्चन से आप समझ सकते हो इसके कॉन्सेप्ट को। मेरे ख्याल से अब आसान हो जाएगा आपके लिए। हो गया? लिख चुके आप? नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, डेविएशन एंगल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डेविएशन एंगल। ध्यान से सुनिएगा, डेविएशन एंगल क्या होता है ना। जैसे मान लेते हैं रे एक थी जो ऐसे जा रही थी ना, ऐसे जा रही थी, तो इसको जाना ऐसे था ना। अगर ये ऐसे मुड़ गई ना, ऐसे मुड़ गई, जाना कैसे था? सीधा। और मुड़ ऐसे गई ना, तो आपको पता है अपने रास्ते से कितना ये डेविएट हो गई? इतना एंगल ना। तो ये अगर डेल है तो ये क्या कहलाएगा? डेविएशन एंगल। क्या कहलाएगा? डेविएशन। तो समझ आई डेविएशन का मीनिंग क्या होता है? अपने रास्ते से जितना रे क्या कर जाएगी? मुड़ जाएगी, उसे क्या बोलते हैं? डेविएशन एंगल।
क्लियर रहेगा ना। चलिए इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस वैरायटी को देखते हैं। ये मान लेते हैं एक मिरर है आपके पास, ठीक है, और पिक्चर बहुत होश में बनाइएगा नहीं तो सही बनेगी ही नहीं। और ये दूसरी मिरर है, ठीक, ये दूसरी मिरर है और इसके बीच में एंगल जो है 50 डिग्री है। कितना है? 50 डिग्री। अब क्या होता है, एक लाइट आकर के इस पे पड़ती है, इसकी सरफेस पे, ये जिस पे लाइट आकर के पड़ रही है, ये समझ आ गया ना डेविएशन, जिस पे लाइट आकर के पड़ रही है ये इसका नॉर्मल हो गया। और उस मिरर को बोल देंगे फर्स्ट मिरर और इसको बोल देंगे सेकंड मिरर। जिस पे लाइट आकर के, अगर इस पे लाइट आकर के पड़ती तो इसे क्या बोल देते? फर्स्ट मिरर, और इसको क्या बोलते? सेकंड मिरर। अब देखना, यहां से एक लाइट आती है और बहुत होश के साथ पिक्चर बनाइएगा। रीजन क्या है? सही पिक्चर बननी चाहिए ना। तो ये कितना डिग्री पे आएगी? 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे आएगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, वो रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या कहते हैं? जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये भी एंगल कितना होगा? 30 डिग्री ना। ये भी एंगल कितने के बराबर होंगे? 30 डिग्री के। अब आप देखिए, ध्यान से सुनना, अगर ये 30 है तो टोटल ये वाली है, ये वाला कितना एंगल बना रहा था? 90। तो ये वाला बचा कितना है? 60 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, अभी इसका शॉर्टकट में बता दूंगा, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। समझ आ रही ना? तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा? 60। अच्छा, टोटल ट्रायंगल का कितना होता है? 180। ट्रायंगल का कितना होता है टोटल एंगल? 180। 180 में से 110 तो ये हो गया। ये वाला एंगल कितना होगा? 70 के बराबर ना। तो सबसे पहले इसका नॉर्मल, अच्छा इस सरफेस से नॉर्मल ऐसे होगा ना, ये कौन सी लाइन है? सरफेस का ये क्या है? सरफेस का क्या है? नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल कितने पे होता है? 90 पे। और ये कितना हो चुका है? 70। तो ये कितना होगा? 20 होगा। तो ये कितना हो गया? 20 ना। अब देखो, यहां से रे आएगी और फिर क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी ना। अच्छा, ये ऐसे आई थी और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है। तो ये वाली ऐसे आई थी और ये वाली ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है ना। अब आप देखिए, दो जगह इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो दो जगह इसका डेविएशन हुआ है। पहले देखिएगा, यहां पे डेविएशन हुआ, इसको ऐसे जाना था, देखना, इसको ऐसे जाना चाहिए था, इस तरह से ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ना, ऐसे जाना चाहिए था और मुड़ के ऐसे हो गई है ना। तो कितना डेविएट की? टोटल एंगल कितना होता है? 180। टोटल कितना होता है? 180। तो 180 में से ये 60 निकाल दोगे, बचेगा कितना? 120। तो डेविएट कितना की? फर्स्ट डेविएशन कितना है? टोटल कितना होता है? 180। उसमें से माइनस हो जाएगा कितना? 30 और 30। ऐसे सीधी आनी चाहिए थी ना, ऐसे सीधी आनी चाहिए थी, सीधे के बजाय ऐसे डेविएट हुई है ना। तो ये 60 निकल जाएगा। टोटल कितना होता? 180। तो 60 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 60 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 120। अच्छा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे ना तो क्या कहलाता है? क्लॉकवाइज। एंटी, घड़ी ऐसे घूमती है, क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। ये डेविएशन 1 हो गया। डेविएशन 2 देखिएगा, डेविएशन 2, अच्छा रे को ऐसे जाना था, ऐसे सीधा ऐसे जाना था और मुड़ गई है ऐसे ना। तो ऐसे मुड़ गई है तो इसका डेविएशन कितना हुआ? ये 20 है तो ये भी कितना होगा? 20। तो ये टोटल 180 होता, लेकिन 180 में से कितना निकल जाएगा? 40। तो कितना हो जाएगा? 140। और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। ये भी कैसा है? क्लॉकवाइज। अच्छा, दोनों डेविएशन एक तरफ है तो नेट डेविएशन कितना हो जाएगा? नेट दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 120 प्लस 140 तो कितना हो जाएगा? 260। और किस तरफ? क्लॉकवाइज। अब आप ध्यान दीजिएगा, 260 क्लॉकवाइज। अगर आप देखोगे, रे की एंट्री ऐसे थी और रे घूम करके ऐसे गई है ना। समझ पा रहे हो ना? तो इसका अगर आप डेविएशन देखोगे तो ये वाला कितना एंगल है? देखो, रे ऐसे आ रही थी ना और ऐसे गई है, ऐसे आ रही थी और ऐसे गई है। तो ये डेविएशन एंगल जो है ये इतना है ना,
कितने के बराबर है? 260। समझ पा रहे हो ना? एक मिनट, गड़बड़ बना दिया है, थोड़ा सा सुनना ध्यान से। रेखा कैसे आ रही थी? ऐसे आ रही थी ना, तो ऐसे आ रही थी, इस लाइन को ऐसे बढ़ाना, थोड़ा सा इस लाइन को ऐसे बढ़ाना ना, इस रास्ते से जाना चाहिए था ना, तो इस रास्ते से डेविएट हो करके इस रास्ते पे हो गई है, ये है डेविएशन। समझ पा रहे हो ना? ये कितने के बराबर है डेविएशन एंगल? 2 कितना है? 260। कितना है? 260 डिग्री। अब आपको एक चीज और बताएं, अगर ये बचा हुआ एंगल लेते हो ना इस तरह से, तो आप 100 भी बोल सकते हो। कितना बोल सकते हो? 100। लेकिन लैंग्वेज क्या यूज करोगे? 100 किधर? एंटी क्लॉक वाइज। ये भी बोल सकते हो इसी आंसर को। अगर 260 कैसा है क्लॉकवाइज, तो 100 कैसा है? अच्छा ये कैसे? जब एक आंसर आ जाएगा ना, तो 360 में जो कमी होगी उस एंगल को पूरा करने के लिए, उसी को क्या लिख देंगे? उल्टा। जैसे मान लेते हैं डेविएशन आ गया 200, डेविएशन आ गया 200 क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक में आंसर कितना होगा? 160 एंटी क्लॉकवाइज। समझ पा रहे हो ना? तो दो आंसर हो सकते हैं, ये क्लियर रहेगा ना? डेविएशन कितना आया? 260 या 100 एंटी, ये 100 वाला एंटी क्लॉकवाइज, 260 क्लॉकवाइज। अब इसी एग्जांपल को देखिएगा थोड़ा सा दूसरा, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। इसी एग्जांपल को मैं आपको दिखा रहा हूं। मिरर है, ये मिरर है ना, दूसरा क्वेश्चन, और ये 50 डिग्री पे दूसरा मिरर है, 50 डिग्री पे ना, ये 50 डिग्री पे फिर दूसरा मिरर है ना, एंगल दोनों के बीच में 50 डिग्री है। इस बार इंसिडेंस जो है ना नॉर्मल से 45 डिग्री पे है। कितने पे है? 45। अगर इंसिडेंस है तो 45 क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, 45। और इसका नॉर्मल वाली लाइन ड्रॉ करिए, इसकी नॉर्मल वाली ना। अच्छा पहले चेक कर लीजिए नॉर्मल किधर से, नॉर्मल इधर से पास होगा या इधर से। अगर पिक्चर सही बनाओगे तो आपको दिख जाएगा, अगर पिक्चर सही नहीं बनाते तो एंगल देखना पड़ेगा। ये 50 है ना, तो ये कितना बचा? ये कितना बचा? ये 90 है ना, तो ये कितना बचा? 45। और 45 और 50 कितना हो जाएगा? 95। कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, इसको 45 ना लीजिए, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। 45 के बजाय क्या करते हैं? 25-25 कर लेते हैं थोड़ा। और असल में मेन चीज क्या है, समझाना है ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये नॉर्मल हो गया, और ये 25 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ और 25 डिग्री पे रिफ्लेक्शन हुआ। ये 25 है और ये कितना हो जाएगा? 25। तो ये बचेगा कितना? कितना बचेगा? 65 ना, क्योंकि ये 90 है तो बचेगा कितना? 65। अच्छा 65 और 50 कितना हो जाएगा? 115। और बचेगा ये कितना? 65। तो अब आपको साफ दिख रहा है इसका नॉर्मल इधर आना है ना। नॉर्मल कितने पे होता है? 90 पे। तो ये कितना है? 65। तो ये कितना होगा? अरे 25 ही होगा ना, 90 होता है ना टोटल। 90 में से ये 65 है ना, 65 हटा दोगे कितना बचेगा? 25। अच्छा रिफ्लेक्ट होकर के कितने पे जाएगी? 25 पे ही जाएगी ना। रिफ्लेक्ट होकर के कितने पे जाएगी? 25 ना। अब आप देखिएगा ये लाइन ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के गई है। इसका डेविएशन देखना है, तो इसका डेविएशन कितना हुआ है बताइए? पहला डेल 1 निकालिए। डेल 1 कितने के बराबर होगा? 180 माइनस कितना? माइनस करोगे 25, 25 कितना होगा? 50। तो कितना आ जाएगा? 130, 130 डिग्री। अब डेविएशन दूसरा देखिएगा। अच्छा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? दूसरा देखिएगा कितना होगा? 180 माइनस कितना होगा डेविएशन?
ऐसे जाना था, ऐसे चली गई, फिर कितना माइनस होगा 50, तो कितना आएगा, कितना आएगा 130, कितना क्लॉकवाइज। अच्छा ये बताओ डेल नेट कितने के बराबर आएगा, 300 वो 260 डिग्री, और कैसा आंसर होगा क्लॉकवाइज। अगर एक एंटी होता तो क्या कर देते, माइनस कर देते। अच्छा ये बताओ दूसरी चीज डेल नेट आ गया। अच्छा इसका एक और आंसर हो जाता है डेविएशन का, कितना हो सकता है, कितना होगा 100, कैसा एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा एक चीज आप देखिए, दोनों का आंसर क्या है, दोनों का आंसर क्या है, सेम है ना, तो दोनों का आंसर सेम है। हमने इंसिडेंस एंगल को बदला है, इंसिडेंस एंगल को बदला है, लेकिन आंसर, इससे पता चलता है डेविएशन एंगल इन दो मिरर्स के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है, इंसिडेंस एंगल पे नहीं डिपेंड करता। तो इंसिडेंस एंगल कुछ भी कर लीजिए, डेविएशन एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपको नजर नहीं आ रहा है, ध्यान से देखना, दो फार्मूले बन रहे हैं। पहला देखना, पहला फार्मूला बन रहा है 360 माइनस 2 थीटा, या फिर दूसरा अगर रेडियन में लिखना चाहते हो तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। और दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा फार्मूला क्या बन रहा है 2 थीटा या इक्वल टू क्या, हाँ 2 थीटा। क्लियर रहेगा ना, ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना। अगर ये वाला आंसर लाना है, प्रिज्म एंगल कितने के बराबर, वो प्रिज्म एंगल कर रहा हूं, ये कितने के बराबर है, दोनों के बीच में एंगल कितने के बराबर, 50, 50 यहां पे रखोगे 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100, 100 में से माइनस करोगे 360 माइनस 100 कितना आ जाएगा, समझ आ रही ना बात। और ये वाला आंसर लाना है तो ये वाला फार्मूला, कितना एंगल है 50, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 60, वो 100 आ गया कि नहीं, समझ आ रही ना बात। ये वाला, अच्छा ये अब एक चीज आप फंसोगे ना कि कैसे पता चलेगा ये वाला क्लॉकवाइज होगा या ये वाला, मतलब कैसे पता चलेगा, मैं आपको लॉजिक बताता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लेते हैं इस वाले को आप फॉलो कर रहे हो, इस वाले को 2 थीटा वाले, आपका आंसर आया कितना 50 है, ये 50 है ना, दोनों दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना है 50, तो 50 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 100, तो डेविएशन आप जान गए 100 है, कितना है 100। आप पकड़िए रे किस पे पड़ रही है, इस वाले पे ना, अगर इस वाले पे पड़ रही है तो इस वाले पे जाने के लिए कैसे घूमोगे, सीधा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ पाए, क्या आएगा आंसर, इस पे पड़ रही है ना। अच्छा अगर रे इधर पड़ती और यही प्रिज्म एंगल, वो बार बार प्रिज्म यही एंगल होता, दोनों दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना होता 50 होता, और ये रे यहां के बजाय यहां पे पड़ती, यहां पे पड़ती, तो यहां पे पड़ती तो ये पहला हो जाता, समझ आए। अब इस पे पढ़ने के बाद इस पे जाती तो ये कैसे जाता, तो आंसर क्या हो जाता 100 क्लॉकवाइज। नहीं समझ आई बात, क्लियर है। तो दो फार्मूले बन गए, ये रेडियन के फॉर्म में और ये एंगल के फॉर्म में, समझ आ रहा। पहले दो आंसर दे दीजिए फिर लिखिए, फिर आप लिखते रहिएगा। एक आंसर बताइएगा, मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से एक मिरर ऐसे है ना, और एक मिरर ऐसे है, ऐसे, और इसके बीच में एंगल है 45, और रेज इस पे आकर के पड़ती है, किसी एंगल पे पड़े, हमसे क्या लेना देना ना, इस एंगल से मतलब है नहीं है इंसिडेंस से। तो अगर आपसे पूछता है डेविएशन एंगल कितना होगा, तो आप बताइए इसका आंसर कितना होगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये फर्स्ट सरफेस है और ये सेकंड, तो किधर जाएगी रे, इधर की तरफ, तो ये क्या कहलाएगा क्लॉकवाइज। अब अगर दूसरा आंसर देना है दूसरा वाला, तो कितना हो जाएगा, बचेगा कितना 360 में 270, आंसर क्या हो जाएगा एंटी, दोनों आंसर निकल आए। नहीं समझ आई बात। तो डेविएशन में था ही क्या, खाली वही फार्मूला पता रहे बस, समझ आ रही ना बात। कर लीजिए इसको। हो गया।
आपको ये पिक्चर्स बनाने के आंसर यहीं से मिलेगा, है कि नहीं? खाली पिक्चर बना करके ये तरीका लिखिए और हिंदी में जितना समझे हो वो लिख लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। आपको बहुत ज्यादा नहीं अगर आप चाहते हो तो बना लीजिए, मैं रोक नहीं रहा हूं, लेकिन आंसर तो यहीं से आ जाएगा ना। देखो जुगाड़ तुरंत नहीं दिया जाता, ये सब क्रैश कोर्स में दिखेगा, है? सीधा जुगाड़ से पढ़ाएंगे। है कर लिए? लिख चुके हैं ना? अभी भी नहीं? तो क्लॉक एंटी क्लॉक कैसे पता करते हैं, ये पता चल गया ना? जिस सरफेस से पड़ेगा लाइट, उस सरफेस पे दूसरी की तरफ जाओ, तो जैसा वो बताएगा, इशारा करेगा, कैसा बता रहा है? एंटी बता रहा है ना। अगर इस पे लाइट पड़ रही, अगर ऊपर वाले पे पड़ती तो दूसरे पे आने के लिए क्लॉक बंद। ठीक है, तो डेविएशन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्या डेविएशन एंगल इंसिडेंस एंगल पे डिपेंड करता है? नहीं। किस पे डिपेंड करता है? दो मिरर्स के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। कर लिए ना? जल्दी करो यार, इतना टाइम लगा देते हो गया? देखो नेक्स्ट पेज, ये देखिए, इसको कर ले। अच्छा एक चीज और आपके जहन में आ सकती है, जैसे मान लेते हैं ये मिरर है, एक मिनट, और ये मिरर है, ठीक है, इस तरह से है, क्लियर रहेगा ना? और अगर लाइट, एक मिनट सुनिएगा, इस तरह से है, अगर लाइट ऐसे पड़ रही है, अभी जो इससे पहले वाले पिक्चर्स में दिखाया था, यहां पे इंसिडेंस कर रही थी ना, इधर से ना, अगर लाइट ऐसे इंसिडेंट करती है, ये नॉर्मल है, इधर इंसिडेंट की ना, और इधर रिफ्लेक्ट करके जाएगी, और फिर इधर रिफ्लेक्ट होगी, समझ आ रही ना बस? इस तरह से, तब भी आंसर वही होगा। समझ पा रहे हो ना? चाहे इधर से इंसिडेंट, अबे जब इंसिडेंट पे डिपेंड नहीं करती, तो चाहे इधर से इंसिडेंट कराओ, चाहे इधर से इंसिडेंट कराओ, बात क्या है? सेम ही है, वही फार्मूला काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर ले जाओगे ना? चलिए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, हो जाएगा बढ़िया से। इस बात को आप थ्योरेटिकली लिख लीजिएगा। समझ गए? देखो अगला कॉन्सेप्ट, पहला क्वेश्चन इसका, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले ना, ये एंगल ऑफ डेविएशन पे ही है, सबसे पहले कुछ बातें मैं और एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दे रहा हूं, जो इससे पहले थ्योरी पढ़ाई है ना, ध्यान से सुनिएगा। एंगल ऑफ डेविएशन के दो फार्मूले हो सकते हैं ना, एक होता है 2 थीटा और एक होता है कौन सा, दूसरा वाला फार्मूला क्या होता है, 2 पाई माइनस 2 थीटा, या फिर दूसरा क्या होता है 360 माइनस 2 थीटा। मतलब 2 पाई की जगह पे क्या लिख सकते हो 360। ये वाला फार्मूला किस में है, रेडियन में, और ये वाला फार्मूला किस में है, एंगल के फॉर्म में। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को कंसंट्रेट होकर के समझिएगा। ये वाला जो फार्मूला है ना, ये वाले फार्मूले से हम डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। क्या चीज डिसाइड करेंगे? डायरेक्शन। जैसे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे ये दो मिरर्स हैं इस तरह से,
ऐसे लगे हुए हैं, इस तरह से लगे हुए हैं। अगर रे इस पे इंसिडेंट कर रही है, इस पे इंसिडेंट कर रही है, और इसके बीच का एंगल मान लेते हैं 50 डिग्री है, या 40 डिग्री ले लीजिए, कितना है 40 डिग्री, तो रे इस पे इंसिडेंट कर रही है ना। अब आप देखिएगा, सबसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, बताइए। थीटा कितना है, 40 है दो मिरर्स के बीच में, तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। अब डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान से सुनना इस बात को। डायरेक्शन जो डिसाइड होगी, जिस पे रेज पड़ेगी उसको फर्स्ट, और जिस पे नहीं पड़ेगी उसको सेकंड। अच्छा, रिफ्लेक्ट होकर के रेज इधर जाएगी ना, तो 1 से किधर जा रही है, 2 की तरफ, तो 1 से 2 मतलब ये घड़ी में देखिएगा ये क्या है, क्लॉक ना, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लॉक वाइज। और इसका आंसर कितना हो जाएगा 360 माइनस 80, और जो आंसर आएगा उसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ना। मतलब ये वाले डायग्राम से इसकी डायरेक्शन डिसाइड होती है, इसकी 2 थीटा वाले की, कंफ्यूज मत करिएगा। जैसे मान लेते हैं, मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल देता हूं, अगर मान लेते हैं ऐसे रेज आ रही है इस तरह से, ये वाला, ये 2 मिरर है और इसके बीच में मान लेते हैं 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री, या मान लेते हैं 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री ना। अब रेज ऐसे आकर के पड़ रही है, इस वाले मिरर पे ऐसे आकर के पड़ रही है, ऐसे आकर के पड़ रही है ना, तो इंसिडेंट इस पे की है, तो इंसिडेंट इस पे की है, तो एंगल कितना है 30, तो इस बार आंसर कितना हो जाएगा 60, कैसा हो जाएगा 60। तो रे से कौन वाला डिसाइड होगा, 2 थीटा वाले की डायरेक्शन डिसाइड होगी, और इस वाले डेविएशन का, इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। अब किधर होगी बताइए, इधर से इधर ना, रे इधर से इधर जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के, तो ये क्या कहलाएगा, क्लॉक कहलाएगा। अगर इस पे रे आती तब इधर जाती तो क्या कहलाता, एंटी क्लॉक। तो पढ़ने वाला डिसाइड करता है, क्लियर रहेगा ना। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, ध्यान से सुनना। द फिगर शोज ए लाइट रे, ये 1 है ना, लाइट रे 1 आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर 1 ना, मिरर 1 से यहां से आकर के इंसिडेंट करती है, ठीक है, और फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होती है, फिर उसके बाद स्ट्राइक्स अनदर मिरर M2। अब इसके बाद क्या होती है, ये रे जाकर के M2 से टकराती है, और M2 से टकराने के बाद फिर इस तरह से ये वापस चली जाती है। अब कह रहा है इन 2 मिरर्स के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। अब आप बताइए एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा पूछ रहा है, ये एंगल थीटा या फिर ये एंगल थीटा, इन दोनों में से आपको एंगल बताना है। समझना, इस क्वेश्चन को बहुत ही जुगाड़ से करेंगे और बहुत ही केयरफुली सुनिएगा। सबसे पहले आपको मैं बताऊं, ये डेल वाला पहला वाला फार्मूला यूज करिए, 2 थीटा वाला। कौन सा यूज करिए, 2 थीटा ना, 2 थीटा वाला यूज करोगे तो 2 मिरर्स के बीच का एंगल कितना है 60, तो कितना आ जाएगा ये आंसर, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अच्छा, डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो ना, इंसिडेंट किस पे कर रही है, दूसरे पे, तो ये इधर से इधर रिफ्लेक्ट होकर के रह जाएगी ना, तो इधर जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, क्लॉक। तो यहां पे क्या लिख लोगे, क्लॉकवाइज, क्या लिख लोगे, क्लॉकवाइज। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, दोनों से मैं सॉल्व करके इस क्वेश्चन को दिखाऊंगा, समझ रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, ये वाली कौन सी रे है, ये वाली इंसिडेंट बना दिया वैसे ही जैसे थी, ये इंसिडेंट हो गई, और ये वाली कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड ना, ये वाली लाइन रिफ्लेक्टेड बना दी। अब देखिए डेविएशन एंगल होता क्या है, ध्यान से देखना, इससे मैच करेगा ये डायग्राम। ये रे ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे रे को ऐसे जाना चाहिए था, रे चली किधर गई है, इधर ना, तो इसका इसी एंगल को क्या बोलते हो, डेविएशन एंगल। जाना ऐसे था, चली ऐसे गई। अच्छा, ये कैसा है, क्लॉक है या एंटी, इसका मतलब ये वाला मैच कर रहा है, तो ये जो आंसर निकाला है ये 120, यही वाला तो है आंसर, ये 120 डिग्री। अच्छा, ये टोटल एंगल ध्यान से बताइए कितना होना चाहिए था, ये टोटल एंगल 180, तो ये वाला कितना होगा, तो यही तो है आंसर, ये 60। समझ आ रही ना, ध्यान से देखना, ये वाला पिक्चर मैं यहां पे बना रहा हूं, ये वाली पिक्चर यहां पे बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल कितना है, यही वाली लाइन है ना, ये वाला एंगल कितना है 120, तो बचा ये कितना है 60, आंसर हो गया।
अब दूसरे वाले से देखिएगा, ये भी डेविएशन एंगल हो सकता है कि नहीं, ये दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रे को जाना इधर था और चली इधर गई है, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? लेकिन ये कौन सा है? एंटी। तो आप जानते हैं डेविएशन का दूसरा वाला फार्मूला लगेगा 360 माइनस 2 थीटा। थीटा के कितने के बराबर है? 60। तो कितना आएगा आंसर? 240। कितना आंसर आएगा? तो ये वाला एंगल कितने के बराबर है? टोटल कितने के बराबर? 240 ना डेविएशन। ये 120 था तो ये कितना था? होगा 240। तो अगर आप यहां पे देखोगे इतना इतना, देखिए ये वाला एंगल कितने के बराबर है? 180। अच्छा 180 प्लस थीटा, ये थीटा कितने के बराबर होगा बताइए, ताकि 240 हो जाए। कितने के बराबर होगा? 60। तो अगर इस पिक्चर में बनाऊं तो इतना एंगल कितने के बराबर है? 180, 180 और प्लस ये 60, तो 240 हो जाएगा कि नहीं? देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन और ये कौन सा? क्लॉकवाइज। दोनों फार्मूले से एक्सप्लेन हो गया कि नहीं? अब मेरे ख्याल से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। Plane mirror are inclined to each other such that a ray of light incident on the first mirror M1 and parallel to the second mirror, पैरेलल टू दी सेकंड में। दो मिरर है और दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? इंक्लाइन है। पैरेलल कह रहा है कोई, ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? इंक्लाइन है। ये इंक्लाइन है, ठीक है। परपेंडिकुलर भी सुना हूं मैं, ऐसा नहीं है। ये दोनों कैसे हैं एक दूसरे से? इंक्लाइन है। अब कह रहा है each other such that a ray of light incident, एक लाइट क्या करती है? इंसिडेंट करती है on the first mirror M1। तो इसमें से एक को 1 मान लो और इसको 2 मान लिया, 2 मान लिया। अब कह रहा है फर्स्ट मिरर पे एक रे आती है जो पैरेलल है किसके? तो इसके पैरेलल ऐसे लाइन होगी ना, ये पैरेलल होगी, समझ आ रही ना? एक रे आती है फर्स्ट मिरर से टकराती है, फाइनली ये रिफ्लेक्ट होती है। तो ये मान लेते हैं ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के गई। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद सेकंड मिरर से जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो रे किसके पैरेलल हो जाती है? M1 के। तो इस वाले के पैरेलल, इस वाले के पैरेलल ऐसे लाइन होगी ना, देखिए इसके पैरेलल ये वाली लाइन, समझ आ? अगर पैरेलल हो जाती है तो आपसे कह रहा है चलिए ये पैरेलल हो गई ना। अब ये दोनों पैरेलल हो गई, द एंगल बिटवीन टू मिरर विल बी, इसके बीच में एंगल, मिरर के बीच में एंगल पूछ रहा है थीटा। इस बार उल्टा क्वेश्चन है, समझ आ रही ना? अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि ये वाला एंगल, थोड़ा सा बताइएगा पिछले क्वेश्चन में ये वाला एंगल क्या था? कौन सा था? डेविएशन एंगल। और डेविएशन एंगल का फार्मूला होता है 2 पाई माइनस कितने के बराबर? 2 पाई माइनस 2 थीटा, यही होता है ना? 2 पाई माइनस 2 थीटा बराबर होता है किसके? अच्छा ये बताओ, ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है, ये वाला एंगल, ये वाला थीटा है, तो ये भी क्या है? रीजन क्या है? अच्छा इसके पैरेलल क्या है? ये लाइन, और इसके पैरेलल ये लाइन। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या है? अगर ये पता चल गया तो ये अपने आप पता चल जाएगा। तो अच्छा ये बताओ, ये दोनों को जोड़ करके बताइए ये कितने के बराबर है? 180 प्लस थीटा। 180 मतलब पाई प्लस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू निकल जाएगा कि नहीं? इसको उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा? 3 थीटा, और पाई को इधर ले आइए तो 2 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा? पाई। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई बाई 3। पाई बाई 3 मतलब कितना? बस आंसर हो गया। समझ आई बात? ये सब बढ़िया क्वेश्चन है। ये इस केस में एंटी क्लॉक का फार्मूला है, याद रखना। कैसे पता चला? अगर 1 से 2 जा रहा है तो कैसा कहलाता है? क्लॉक कहलाता है। तो क्लॉक वाला जो फार्मूला होता है वो कौन सा है? 2 थीटा वाला। कौन सा है? 2 थीटा वाला। तो
ये जो डायरेक्शन मैंने बताया ना 1 से 2 देखने का, ये किसके लिए बताया है? 2 थीटा के लिए। तो 2 थीटा का उल्टा क्या होता है? ये 2 पाई माइनस 2 थीटा, उल्टा वाला फार्मूला ना। ये चीज जहन में रखिएगा। एक बार मेरी फिर सुन लीजिए, मुझे थोड़ा सा कम ट्रस्ट आ रहा है, ध्यान से सुनिए। ये जो मैंने डायरेक्शन देखने को बताया है ना, कि अगर 1 वाले पे इंसिडेंट कर रही है, तो अगर 1 से 2 जा रही है रे तो क्लॉक कहलाएगा, और अगर इससे इधर जाती तो क्या कहलाता? एंटी क्लॉक। ये डायरेक्शन किसके लिए है? 2 थीटा के लिए। किसके लिए? जब 2 थीटा वाले फार्मूले से डेविएशन पता चल जाता है, 2 फार्मूला है ना डेविएशन का, एक क्या है 2 थीटा और दूसरा क्या है 2 पाई माइनस 2 थीटा या 360 माइनस 2 थीटा। ये वाले के लिए वो डायरेक्शन देखने का फार्मूला है। ये वाला तो अपने आप पता चल जाता है, समझ आ रहा है ना? इसका जस्ट क्या होगा? उल्टा होगा। क्लियर रहेगा ना? कंफ्यूज मत करिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। 2 parallel mirrors, 2 plane mirrors are arranged at right angle to each other. दोनों एक दूसरे से right angle। A ray of light is incident on the horizontal mirror at an angle theta. For what value of theta the ray emerges parallel to the incoming rays after reflection from the vertical mirror। कह रहा है ना, ये 3 एंगल दिए हुए हैं, क्वेश्चन समझिए। 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये 3 एंगल है। कह रहा है इसमें से किस एंगल पे मैं रेज को इंसिडेंट कराऊं, जिससे जब दूसरे वाले मिरर से रे रिफ्लेक्ट हो तो इसके पैरेलल हो जाए, इसके पैरेलल हो जाए ना, इसके क्या हो जाए। एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो रे का रिफ्लेक्ट होकर के निकलना है, मतलब डेविएशन सिर्फ किस पे डिपेंड करता है ना? लॉजिकली सोचना, डेविएशन सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? मिरर के ओए, डेविएशन सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? मिरर के एंगल पे। तो इंसिडेंस एंगल पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब कौन सा सही होने जा रहा है? ऑल ऑफ दीज सही होने जा रहा है। नहीं समझ आई बात? अच्छा, डेविएशन चलिए निकाल लेते हैं 2 पाई माइनस 2 थीटा वाले से। 2 पाई माइनस 2 थीटा ना, इसको कितना कर लीजिए 360, और ये कितना है बताइए? 90 है ना? कितना है एंगल दो मिरर्स के बीच में? 90, यही थीटा है ना, तो कितना हो जाएगा 180। कितना आ जाएगा आंसर? ये डेविएशन 180, मतलब रे जिधर आ रही थी उसका पलट जाएगी तो 180 बन जाएगा ना। क्या हो जाएगा? तो ये जो डेविएशन है ना, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? डेविएशन एंगल इंसिडेंस एंगल पे डिपेंड। तो इसका मतलब चाहे 30 पे कराओ, चाहे 60 पे कराओ, चाहे 45 पे कराओ, क्या होगा? सब के सब सही होंगे। समझ आ रही ना? यहां तक हो जाने के बाद अगला देखिएगा। क्या पढ़ाने जा रहा था मैं? अगला टॉपिक देखिएगा, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय पैरेलल मिरर। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय पैरेलल मिरर्स। पैरेलल मिरर्स, ठीक है। आपको एक जगह पे और हिंट होना चाहिए था, जहां पे जब मैं ये वाला पढ़ा रहा था ना, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम पढ़ा रहा था, तो एक गलती यहां पे हुई थी। जानते हैं क्या? यहाँ पे गलती नहीं हुई थी, यहाँ पे 25 की जगह पे 45 लिया था। 45 में क्या होता जानते हैं? ये इधर मुड़ने के बजाय इधर मुड़ता, तो थोड़ा सा आंसर वही आता। समझ आ रहा? तो रे की डिफिकल्टी की वजह से तो मैंने बदला है इसको। समझ आ रही ना बात? फिर 45 को काट के क्या किया था? 25 किया था, क्योंकि
फिर ये जो नॉर्मल इधर आ रहा है ना, ये नॉर्मल किधर आता, इधर आता, और नॉर्मल से इधर रे रिफ्लेक्ट होकर के आती, तो डायग्राम दूसरा, वही गलती हो रही होगी, इसी वजह से नहीं आंसर आ रहा हो। चलो यहां तक हो जाने के बाद नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय पैरेलल में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। इसका क्या कहते हैं, बहुत ही सिंपल सा आंसर होता है। अगर दो पैरेलल मिरर्स है, इस तरह से लगी हुई है, दो पैरेलल मिरर्स, आपने ये बार्बर शॉप पे देखा होगा, ये चीज आपका क्या करता है बार्बर शॉप पे, जब आपका बाल पिछले हिस्से का कट करता है ना, तो आपके सामने एक मिरर लगा होता है और एक पीछे से मिरर लगा देता है ना। पीछे से मिरर लगा देने पे कई सर दिखने लगते हैं, एक नहीं होते, इनफाइनाइट इमेजेस दिखती हैं। कितनी? इनफाइनाइट। तो अगर दो पैरेलल मिरर्स हैं और उसके कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे ऑब्जेक्ट रखा हो, तो इसकी जानते हैं कितनी इमेजेस बनेगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। कितनी बनेगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। अब कल वाला इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा, एक बार फिर से इसको फील करने की कोशिश करिएगा। मैं थोड़ा सा इसकी इमेज बना रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं बनाऊंगा। समझ आ रही ना बात, कैसे इनफाइनाइट बनती है? ध्यान से देखिएगा ना। ये कौन सी लाइन हो गई? ऑब्जेक्ट वाली लाइन हो गई। अब देखना यहां से क्या होगा, दो रेज निकालिए। एक मिनट सुनना, अभी फिर बाद में कहोगे नहीं समझ आया। यहां पे ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट यहां पे है, यहां से क्या, दो रे निकालिए इमेज बनाने के लिए। कितनी रे? दो। पहली रे ऐसे निकालिए, यहां से आ रही है पहली रे इस तरह से। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट। कौन सी है? इंसिडेंट। अच्छा, जिस लाइन में इंसिडेंट करती है, नॉर्मल में उसी लाइन में क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। उसी लाइन में ये रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये वाला जो रेड कलर वाला है, ये कौन सा एरो है? रिफ्लेक्टेड। ये कौन सा है? रिफ्लेक्टेड। और ये वाली लाइन कौन सी है? इंसिडेंस की। यहां तक क्लियर है ना? अब इसके बाद देखिएगा, एक और रे यहां से निकालते हैं, एक और रे निकालते हैं यहां से, ऐसे ना, ऐसे निकाला। ये वाली लाइन किसकी है? इंसिडेंस की। अब यहां से पढ़ने के बाद ये रे क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहां पे ये रिफ्लेक्ट की। अभी यहां से एक कॉन्सेप्ट जोड़ करके दिखाऊंगा जो जिसका जस्टिफिकेशन डिफिकल्ट हो जाता है। समझ आ रहे हैं? तो ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, इसको रेड कलर से कर देते हैं। ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और एक रे इधर रिफ्लेक्ट हो रहे। इन दोनों को पीछे लाइए, पीछे लाएंगे तो यहां पे मिलेगा इस ऑब्जेक्ट की ये क्या बन गई? इमेज। क्या बन गई? इमेज। अब देखिएगा, ये रे इधर जा रही है और ये रे इधर आ रही है ना, जो इससे रिफ्लेक्टेड रेज है ना। तो ये रिफ्लेक्टेड रे इस वाले मिरर के लिए ये क्या बन गई? अब क्या बन गई? तो इस वाले के लिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये किस में कन्वर्ट हो गई? इंसिडेंट में। किस में कन्वर्ट हो गई? इंसिडेंट। और हकीकत में अगर आप देखोगे, ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाया तब ये इमेज मिली है। तो ये रियल ऑब्जेक्ट था, ये इमेज कैसी है? वर्चुअल है। ये कैसी है? वर्चुअल। लेकिन इसको ऐसा लग रहा है सच में लाइट, अच्छा यहीं से निकल के लाइट जा रही है ना, तो इसको क्या लगेगा? रियल। इसको क्या लगेगा? रियल ऑब्जेक्ट। क्या लगेगा? रियल। अब रियल ऑब्जेक्ट अगर है तो ये इंसिडेंट करेगा, और इंसिडेंट करने के बाद ये लाइट यहां से क्या होगी बताइए? रिफ्लेक्ट। यहां पे रिफ्लेक्ट होगी, और ये रिफ्लेक्शन इसका ग्रीन कलर से दिखा देते हैं, ये रिफ्लेक्ट होगी ना। अच्छा, यहां से ये वाली लाइट फिर क्या होगी? ये रेड कलर वाली इधर जाकर के फिर क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी ग्रीन कलर से ना। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे मिलाइए, पीछे मिलाया, ये क्या बन गई? इमेज बन गई। क्या बन गई? इमेज बन गई। अच्छा, ये इमेज कैसी है? रिफ्लेक्टेड सच में मिल रहा है क्या? नहीं, ऐसा फील हो रहा है कि मिल रहा है। तो ऑब्जेक्ट कैसा फील हुआ इसको? रियल। इमेज कैसी बनी इसकी? वर्चुअल। मैंने ये बात बताई थी कि हमेशा क्या होता है, अगर एक रियल है तो दूसरा क्या होता है? इमेज क्या होती है? वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल बनती है, प्लेन मिरर। यहां तक क्लियर है? तो अब आप देखिए, एक चीज आपने फील की, ध्यान से सुनना, यही कॉन्सेप्ट हम जोड़ करके अपना कॉन्सेप्ट बना लेंगे। वो क्या है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अदरवाइज इंफिनिटी बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ आ रही ना बात?
ऐसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होते जाएंगे, इमेज बनती जाएगी। सबसे पहली चीज यहां से देखना, ये ऑब्जेक्ट था, इसकी ये क्या बनी, इमेज। अच्छा, इमेज से निकलने वाली रेज जा करके इस वाले मिरर पे पड़ रही है ना, इस वाले मिरर के लिए ये कैसा है, इमेज, ऑब्जेक्ट। अगर ये वाली रेज इस वाले पे ना पड़ती तो फिर दोबारा इमेज ये बनती। तो मतलब अगर कोई इमेज किसी मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, किसका काम करती है, ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो वो इमेज की रेज जाकर के पड़नी चाहिए उस मिरर पे। नहीं समझ आई? अच्छा, अगर इसी मिरर को ऐसे खसका दो नीचे, थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको ऐसे नीचे लाइए, ऐसे नीचे लाओगे ना, जब नीचे लाओगे ये वाली रे वापस पड़ेगी इस पे, मिरर पे। आपको पता है ये वाली इमेज बनेगी कि नहीं, अभी बनेगी। अगर थोड़ा सा खसकाया है ना, एक मिनट ध्यान से सुनना, बढ़िया से सुनना, अगर आपने थोड़ा सा खसकाया, यहां तक खसकाया है ना, तो अभी जाकर के पड़ जाएगी ये ना, डिपेंड करता है कितना खसका रहे हो। अगर इसको और नीचे कर दो, ध्यान से सुनना, यहां पे ऑब्जेक्ट है ना, अगर मैं यहां पे कर दूं मिरर को, अब देखिए पड़ेगी नहीं ना, अब नहीं पड़ेगी। अभी एक मिनट सुनना ध्यान से, कितनी रिफ्लेक्टेड रेस थी इस वाली इमेज से, 2 थी ना। एक मिनट, मैं इसकी साइज देखना ध्यान से, मैं इरेज करूंगा, आप समझना इस चीज को ना, ध्यान से देखना, ये ऐसे है इस तरह से ना, बढ़िया से समझना। अभी ये वाली चीज यहां पे है, ये वाली चीज कहां पे है, यहां पे है, तो इसके जस्ट सामने है ये वाली लाइन ना, तो ये रे इस पे पड़ जाएगी कि नहीं, पड़ जाएगी। और ये भी रे रिफ्लेक्टेड, दोनों पड़ रही है ना, तो दोनों फॉर्म क्या कर देगी, इमेज बना। मतलब अभी भी इमेज इनफाइनाइट ही बनेगी। और थोड़ा सा नीचे करिए, अभी ये वाली नहीं पड़ेगी, ये वाली पड़ जाएगी, अभी भी इनफाइनाइट बनेगा। अगर जरा सा भी पड़ गई तो, अगर इसको और थोड़ा सा इरेज कर दूं तब, अब दोनों नहीं पड़ेगी। तो मतलब एक मिरर से जो इमेज बनेगी, वो इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कब करती है, जब कोई अगर सिंगल भी रे पड़ गई तो किसका काम करने लगेगी, ऑब्जेक्ट का। अगर कोई रे नहीं पड़ रही है तब नहीं गए। तो एक आंसर दीजिएगा, यहां से जोड़ करके मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक मिरर ये था और एक मिरर ये था, एक मिरर ये था, ध्यान से सुनना, एक मिरर ये था और यहां बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, कितनी इमेज बनेगी, बोलिए कितनी बनेगी। अभी भी अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो कितनी इमेज बनेगी, नंबर ऑफ इमेज, इमेज इनफाइनाइट होगी। इमेज कितनी बनेगी, इनफाइनाइट, क्योंकि यहां पे जो इमेज होगी ना, एक रिफ्लेक्टेड वाली इस पे पड़ जाएगी, अभी थोड़ा सा है। अगर ऐसे कर देते हैं, ये देखना, ऐसे ये एक मिरर और ये एक मिरर ना, और ये एकदम बराबर पे था, ऐसे था ना। अब इसको क्या किया मैंने, थोड़ा सा यहां से इरेज किया, थोड़ा सा यहां, अब इसकी जरा सा भी तिरछा होगी, ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर कोई आएगी वापस। अब जानते हैं कितनी इमेज बनेगी, एक इसकी इधर बनेगी एक इमेज, और एक इसकी किधर बनेगी, इधर बनेगी, तो कितनी इमेज बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, कितनी होगी, 2। समझ गए? थोड़ा सा पिक्चर इसके क्वेश्चन को टिक करते वक्त ध्यान देना कि जस्ट सामने तो नहीं है, जस्ट सामने होगा तो कितना बन जाएगी, इनफाइनाइट, और अगर थोड़ा सा नीचे हो जाएगी तो 2 ही बनेगी। एक बार और दोहराइएगा मेरे साथ इस कॉन्सेप्ट को। एक मिरर के सामने अगर दूसरा मिरर किसमें लगा हुआ है, पैरेलल में, तो एक ऑब्जेक्ट से पहली इमेज बनेगी। अब वो जो इमेज है, एक मिरर से जो इमेज बनी है, वो इमेज दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम तभी कर सकती है जब अगर एक भी रेज उससे टकरा गई, तो ये किसका काम करेगा, इमेज किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट। अगर एक भी नहीं टकराई तब किसका काम करेगी, अगर एक भी नहीं टकराई
एक भी नहीं टकराई तो ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी? नहीं करेगी। समझ गए ना कॉन्सेप्ट? और दो पैरेलल के बीच में रखे हुआ ऑब्जेक्ट अगर है, कहीं पे भी रखा हो, किसी भी लोकेशन पे, इमेजेस कितनी बनेगी? इनफाइनाइट। कर लीजिए इसको। लिख चुके कि नहीं? लिख चुके ना? अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, इसको देखिएगा। इसको बताइएगा। कह रहा है टू प्लेन मिरर्स ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर एंड स्पेस 20 सेंटीमीटर। टू पैरेलल मिरर्स है, दो पैरेलल मिरर्स है और दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? पैरेलल है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर ना, 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। ए से कितना दूरी पे है? 15 सेंटीमीटर। कितना दूरी पे है? 15 सेंटीमीटर। बचा कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है फॉलोइंग आर द डिस्टेंसेस ऑफ द इमेजेस फाउंड बाय द मिरर ए फ्रॉम इट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ये दूरी दी हुई है। अच्छा, अगर पैरेलल मिरर है और उसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कितनी इमेजेस बनेगी? इनफिनिट। अब कह रहा है इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जिसपे ए की वजह से इमेज नहीं बनेगी? किसकी वजह से? ए की वजह से। तो इसको क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। चेक करने का तरीका देखिएगा, ध्यान से सुनना। आप क्या लिख लोगे? मिरर ए, और इधर क्या लिख लोगे? मिरर बी। लिख लिया? अच्छा, पहली इमेज कितने पे बनेगी इसकी? पहली इमेज ए की कितने पे बनेगी? 15 पे। और बी की कितने पे बनेगी? बी की कितने पे बनेगी? 5 पे। जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। कितने पे बनेगी? 5 पे। अब यहां पे क्या करिए, बीच में ना जो दोनों के बीच की दूरी है उसको लिख लीजिए। कितना है? 20 ना। तो अब आप जानते हैं इसका क्रॉस एडिशन करिए तो ये 20 5 कितना हो जाएगा? 25। और ये कितना हो जाएगा? 15 और 20 कितना हो जाएगा? 35 ना। तो एक है, दो इमेज पता चल गई, एक 15 पे बन रही है और एक 25 पे। ये दोनों सही है ना। और एक देखते हैं, एक बार और 20 लिखिए बीच में, 20 लिखिए और फिर उसके बाद इसको करिए क्रॉस। कितना हो जाएगा? 55। और ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 45। ए वाले का देखना है, ए वाला 25 के बाद किस पे बन रहा है? 55 पे। किस पे नहीं बन रहा है? 45 पे। बस हो गया आंसर। समझ गए ना? कहां पे नहीं बन रहा है? 45 पे नहीं बन रहा। जल्दी एक क्वेश्चन और करा देता हूं लास्ट, फिर उसके बाद आप लिखिएगा। क्लियर रहेगा ना? कर ले जाओगे? एक क्वेश्चन लिखिएगा, मैं आपको करा रहा हूं। From the object after third reflection। ना देखो, एक मिनट। ये मिरर है पैरेलल और क्वेश्चन में पिक्चर दी हुई है। ये किसमें क्वेश्चन में पिक्चर दी हुई है? एक मिनट सुनिएगा। इसमें कितना दूरी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है दूरी। और यहां से कितना दूरी पे है? ये 15 सेंटीमीटर। वही क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर दिया हूं।
बस इसमें पूछा है 3 रिफ्लेक्शन के बाद इमेजेस कितनी दूरी पे होंगी, 3 रिफ्लेक्शन के बाद ना। और कहां से दूरी पूछा है, फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट से दूरी पूछा है। 1 मिनट रुकना, क्रिस क्रॉस मेथड लगाइए, इसको नाम दीजिए ए, इसको नाम दीजिए क्या, बी। तो ए और यहां पे क्या लिखिए, बी। ए वाला कितना, पहली इमेज कितने पे बनेगी, 15 पे, और बी वाली कितने पे बनेगी, 5 पे। और यहां पे कितना लिखोगे आप, 20। तो ये कितना हो जाएगा, 25। और ये कितना हो जाएगा, 35। फिर 20 लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 55। और ये कितना हो जाएगा, 45। एक बार और कर लेते हैं। 3, अच्छा 3 रिफ्लेक्शन तो हो गया, एक तीसरा, हाँ भैया आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, मतलब थर्ड वाला। फोर्थ वाला पूछता तो आफ्टर फोर्थ रिफ्लेक्शन ना, रिफ्लेक्शन के बाद ही तो इमेज बनेगी, ठीक है। तो आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन 1 2 3 हो गए, 3 रिफ्लेक्शन हो गए। 3 रिफ्लेक्शन के बाद अब दूरी देखिएगा, ये जो आपको 45 और 55 दिख रही है ना, ये जानते हैं कहां से है, बी वाले मिरर से है, और ये कहां से है, ए वाले में। तो थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद ए वाले से कितना दूरी पे इमेज बनेगी, 55। कहां से, फ्रॉम कौन से मिरर, लेकिन पूछा कहां से है, ऑब्जेक्ट से। तो ए वाले मिरर से ऑब्जेक्ट से पूछा है ना, तो 55 और 15 कितना हो जाएगा, 70। तो आंसर कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट से, ए वाले मिरर। अच्छा बी वाले मिरर की साइड कितना होगा, फ्रॉम बी वाला, बी वाले से कितना होगा, एक चीज आप देखिए, बी वाले से कितना दूरी पे इमेज है, थर्ड रिफ्लेक्ट 45, और ऑब्जेक्ट से पूछा है, तो 45 और 5 50, कितना हो जाएगा, 50 सेंटी। ठीक है, फोटो लेंगे, ठीक है, थैंक यू। कल ये मिरर खत्म हो जाएगा, कल स्फेरिकल मिरर शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, थैंक यू।